नगरपालिका परिषद बालाघाट का घेराव करने और प्रदर्शन किए जाने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने ऐसा किए जाने के पीछे राजनीति से प्रेरित होना कारण बताया। उन्होंने नेता विपक्ष को कहा कि ऐसी गलत बयानबाजी क्यों करते हैं पता नहीं, जबकि स्वयं ही लिख कर देते हैं कि कार्यों से सहमत हैं, जिसकी पर्ची आज भी मेरे पास है और मीडिया को भी दे दूंगी। नगर में सभी काम ठीक तरीके से हो रहे हैं, पहले जो काम नहीं हुए हैं वे भी पूरे किए जा रहे हैं। स्वच्छता वाहन को लेकर आरोप लगाया जाता है, जिसमें जांच निगरानी समिति बनाई गई है, इसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं। उन्होंने नगरपालिका कार्यालय में हुए प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट करार दिया और नसीहत दी कि अब ऐसा हुआ तो प्रशासन कार्यवाही करेगा। स्वच्छता को लेकर वो नाराजगी क्यों जताते हैं? सारे काम हमारे मिलजुल के ही चल रहे हैं और वो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनके वार्डों के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो मैं इस मीडिया के माध्यम से उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई वार्ड कांग्रेसी नहीं है और कोई बीजेपी नहीं है। सारे वार्ड मेरे अपने हैं, क्योंकि मेरा पूरा शहर है। पूरे शहर को स्वच्छ बनाना मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य को साधने के लिए चल रही हूँ। उनके संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरी पूरी परिषद काम कर रही है और लगातार हम स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं। पिछले विगत वर्षों जो काम कभी नगर पालिका के द्वारा नहीं किए गए, पहले से अगर आप आज की तुलना करेंगे तो आपको शहर बहुत साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाई देगा। उनका मानना है भाभी कि बहुत सारे वार्ड में मूलभूत सुविधा, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या पानी की समस्या, आज स्ट्रीट लाइट की जहाँ तक बात है मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये बात आप भी मानेंगे कि हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष बारिश ज़्यादा हुई है। जब बारिश लगातार होती है, लगातार बारिश होने की वजह से कार्बन जमा होता है बल्ब में। जो मेरी इंजीनियर से बात हुई, उसके जो हमारे जानकार लोग हैं उन्होंने जो चीज़ें बताई, और लगातार बारिश की वजह से ये शिकायतें बढ़ती गई, क्योंकि इनको सॉल्व हम कर भी रहे थे तब हमारे पास एक गाड़ी थी और यहाँ से दूसरी गाड़ी उपलब्ध नहीं होने की वजह से सिर्फ एक गाड़ी से ही बल्बों को सुधारना, उसी गाड़ी से हम मूर्तियों में भी साफ सफाई, माला पहनाने का काम करते हैं, पेड़ कटिंग का काम भी उसी एक गाड़ी से किया जाता है। तो एक ही गाड़ी से सारे काम संभव नहीं है। तो अभी हाल ही में अभी मुझे लगता है 1 हफ्ते हुए हैं, 1 हफ्ते पहले ही हमारा नया एक और बिजली वाहन आया है और जब से हमारे 2 बिजली वाहन हुए हैं तो तेजी से शहर में बिजली के जो हमारे विद्युत पोल हैं उनके सुधार कार्य जारी हैं। खुद नेता प्रतिपक्ष ने अपने कुछ स्ट्रीट लाइट के पोल्स की मुझे गिनती दी थी और मैंने उनके वार्ड में जब काम कराया तो वो स्वयं भी संतुष्ट थे। हमारी बात हुई कि लगभग आधे से ज़्यादा जो उनकी शिकायतें थी वो दूर हो गई हैं। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन और सभापति कमलेश पांचे ने 30 सितंबर को नगरपालिका कार्यालय के सामने हुए कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने मुद्दा बनाया था। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि रेलवे स्टेशन मार्ग का टेंडर निरस्त करने को कहा गया था, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए तय किया गया है कि पाइपलाइन शिफ्टिंग की जाए तो ठेकेदार काम करके देगा। नगरपालिका इंजीनियर्स की भी गलती रही कि पाइपलाइन शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि शहर में विकास कार्य के सभी काम शुरू हैं, फिर क्यों नाराजगी जताई जा रही है ये समझ से परे है। सभी के समन्वय से काम हो रहे हैं। मेरे लिए कोई वार्ड कांग्रेसी तो कोई भाजपाई ये नहीं है, बल्कि शहर मेरा अपना है और यहाँ के लोग भी। सभी वार्डों में स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, पहले जो काम नहीं हुए हैं वो भी आज हो रहे हैं। कि स्टेशन रोड जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें आपने एक अल्टीमेटम दिया था नगरपालिका परिषद की जब बैठक थी। देखिए, मैंने उस समय ये कहा था कि उसका टेंडर निरस्त करके, उसे ब्लैक लिस्टेड करके और नए तरीके से काम की शुरुआत की जाएगी। लेकिन किसी भी टेंडर को निरस्त करते हैं तो वो ठेकेदार कोर्ट कचहरी में जाएगा, यानी हमारे वो कामों को और लंबित करने वाला कार्य हो जाता है। जब ठेकेदार से बात की गई तो उसने ये विषय को रखा कि पाइपलाइन शिफ्टिंग अगर हो जाती है, जहाँ पे दूसरे साइड से उसको रोड बनाना था, तो तुरंत से वो काम चालू कर देगा। हमारे ही इंजीनियरों की कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम लंबित होता गया और बारिश लगातार इतनी हुई कि पाइपलाइन को उस बारिश के समय शिफ्ट करना इतना आसान नहीं था। अभी जब बारिश थोड़ी थमी है और अभी भी वही टेक्निकल इशू आ रहा था कि कैसे इस पाइपलाइन को शिफ्ट किया जाए, तब यहाँ रोड का काम चालू किया जाएगा। आनन फानन में मैंने खुद ने विजिट किया इंजीनियर्स के साथ और वहाँ पे जो सॉल्यूशन निकला है पाइपलाइन शिफ्टिंग का, वो सॉल्व हो गया है और काम चालू है रोड का। उन्होंने कहा कि बारिश में स्ट्रीट लाइट खराब होती है, एक नया वाहन मंगवाया गया है, काम तेजी से होगा। उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक गतिविधियों की वजह से नेता प्रतिपक्ष उल्टे सीधे बयान देते हैं। जेसीबी मशीन चल रही है, शव वाहन खराब था तो सुधारा गया है, जब समस्या थी तो हमने किराए पर लेकर भी चलाया, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। स्वच्छता वाहन आने वाले हैं, जिसकी जांच के लिए निगरानी समिति में नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि
कि कांग्रेसियों ने नगरपालिका में जो कुछ किया है उससे नगरवासियों को परेशानी हुई है। यहाँ दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है, स्वास्थ्य शिविर हो रहा है और लोग अपने जरूरी कामों के लिए आए हुए थे जिन्हें परेशानियों का सामना उनकी वजह से करना पड़ा है। जो भी विषय नगरपालिका को हो उसके लिए बैठकर चर्चा की जाए और पीआईसी सदस्यों से कहा जाए कि इस तरह से करना शोभनीय नहीं है। इसकी मैं निंदा करती हूं और बताना चाहती हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं एक कागज में लिखकर दिया है कि मैं काम से संतुष्ट हूं, जो कुछ हुआ है आगे ऐसा कोई काम ना करें, यही कहना है। अगर हुआ तो फिर प्रशासन कार्यवाही करेगा। स्वच्छता वाहन अब हमारे 6 करके 2 बार और वाहन आएंगे। 6 वाहनों, जो हमारे पुराने 4 वाहन थे, उनका किसी वजह से सीएमओ साहब ने पेमेंट नहीं किया था, लेकिन अभी मुझे लगता है हफ्ते भर की बात हो गई, उनका पेमेंट कर दिया गया है और नए 6 वाहन आ चुके हैं। उसके लिए एक नई निगरानी जांच समिति बनाई गई है। जांच समिति के सदस्यों में हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं शामिल हैं। उनके द्वारा ही वाहनों का निरीक्षण किया गया, जो फॉल्ट थे उन्होंने बताया और उन सारी कमी बेसी को पूरा करके नए वाहन के लिए जो भी ज़रूरतें थी वो सब उन्होंने नोट कराई और अभी एक नया वाहन बन के आ गया है, जिसकी तर्ज पर अगले 5 वाहन आएंगे। तो ये बात तो उन्हें भी पता है और सारी बातें उनके सामने ही हो रही। इसलिए हमने जो जांच समिति बनाई थी उसमें हमने नेता प्रतिपक्ष को रखा कि आप स्वयं रहिए और उन्होंने खुद ने उसमें सहमति दी है कि हम तैयार हैं। जो भी कमियां थी वो बता के अब जो नए वाहन आ रहे हैं वो जल्दी वार्डों में भेज दिए जाएंगे। क्या लगता है मैम, नेता प्रतिपक्ष यहाँ राजनीति कर रहे हैं जनता के मुद्दों को? ये सब देख के तो ऐसे ही लगता है कि शायद वो राजनीति ही कर रहे हैं, क्योंकि जो आज उन्होंने जो ये सब जो कुछ हुआ, ये घटना शोभनीय नहीं है। मैं इसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नगरपालिका परिसर में विकलांगों के लिए जो भर्तियां निकली हैं उसके लिए इतनी भीड़ चल रही है, लोग अपने फॉर्म जमा करने आ रहे हैं। आज स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, सोमवार का दिन है, लोग अपनी ज़रूरतें के जो भी उनके काम रहते हैं वो सब कराने के लिए इतनी भारी संख्या में यहाँ आते हैं। उस समय हमें हमारे वार्ड के लोग जो परेशानियाँ लेके आ रहे हैं उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए। तो इस तरीके की ये हरकतें शोभा नहीं देती, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। उनकी जो भी बातें हैं और उनके जो भी विषय हैं वो हमसे बैठ के, मेरे साथ उपाध्यक्ष जी के साथ बैठ के, हमारे पीआईसी मेंबर्स के साथ बैठ के सॉल्व कर सकते थे। ये धरने में बैठना या इस टाइप से हंगामा करना ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि नल को भी एक विषय बनाकर अगर वो अपनी बातों को रख रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं एक कागज में हमें लिख के दिया है कि हम नल व्यवस्था से संतुष्ट हैं, हम इनके काम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वो कागज आज भी मेरे पास रखा हुआ है। अभी तुरंत तो मैं अवेलेबल नहीं करा पाऊंगी, पर आप मुझे समय दें तो मैं जल्दी मीडिया तक वो कागज़ पहुंचा सकती हूँ, जिसमें उनके खुद उन्होंने साइन किया है कि हम नल विभाग के कर्मचारियों के काम से संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप फिर ऐसा मेरे तरफ से तो नहीं है, क्योंकि मैं यही बोल सकती हूँ कि आगे से वे ऐसा कोई काम न करें और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यही सब कुछ करना है तो फिर प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे।